बात राजनीतिक गलियारों की, राजनीतिक घमासान की। वे मुद्दे, वे बयानबाजी, वे कूटनीतिक बयानी जो देश में इस समय हलचल मचाए हुई है। आज पूरे देश भर में वे कूटनीतिक बयानी जिस पर मुद्दा ज्वलंत रहा, मामला गर्म रहा। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है? जया बच्चन भड़की। जया बच्चन ने कुणाल कामरा की कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किया है। एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा, अगर इस तरह से बोलने के ऊपर पाबंदी लग जाएगी तो मीडिया वालों का क्या होगा? आप लोग वैसे भी बुरी हालात में हैं। आप लोगों के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध है। अभी आपको भी कहेंगे यही न्यूज बोलिए, कुछ और मत बोलिए। जया बच्चन का इंटरव्यू मत लीजिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ? पिछड़ों के आरक्षण के बीच अब मुस्लिम का आरक्षण पकड़ रहा बड़ा विवाद। पूरे देश में विपक्ष के द्वारा अब तक पिछड़ों को आरक्षण दिए जाने की मांग तो होती ही रही है, लेकिन इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है और अब मुस्लिमों का मुद्दा भी तूल पकड़ चुका है। कांग्रेस के कर्नाटक के सरकार ने ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण का प्रावधान दिया है, जिसे आरएसएस ने कहा कि धर्म के नाम पर आरक्षण देने के तो खिलाफ बाबा साहब भी थे। यद्यपि बाबा साहब को हिंदू की तरह मुस्लिम धर्म भी पसंद नहीं था, क्योंकि मुस्लिम धर्म और देश चुनने में से पहले धर्म चुन लेते हैं। डीके शिव कुमार ने यह कहा कि फैसला मुस्लिमों को आरक्षण दिए जाने की तरफ एक कदम है और भविष्य में मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन भी कर सकते हैं, जिसके बाद राज्यसभा में जमकर बवाल कटा है। कैश मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा की दलील। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को पत्र लिखकर कैश कांड पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि छवि खराब किए जाने के लिए ऐसी कोशिश किए जा रहे हैं। हम तो बैंक से ही सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, पूरा रिकॉर्ड है। जिस कैमरे में कैश मिलने की बात कही जा रही है वह उनके घर का मुख्य परिसर नहीं है, बल्कि बाहर स्थित है। स्टोर रूम हमेशा खुला रहता था ताकि स्टाफ कोई भी सामान ले सके। उन्होंने केस की जांच कराने की भी बात कही ताकि पूरी बात स्पष्ट हो जाए। वह एक सवाल जिस पर पक्ष और विपक्ष दोनों ने लगाए ठहाके। राजस्थान विधानसभा में यूं तो कई विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के लिए सदन में सरकार और विधानसभा स्पीकर को दुविधा में डाल देते हैं। बीजेपी विधायक श्री चंद्र कृपलानी की जैसे ही प्रश्नकाल के दौरान स्पीकर वासुदेव देवनानी ने उनसे पूरक प्रश्न पूछने को कहा तो वे कहने लगे, अध्यक्ष महोदय, मेरे लिए मेरी टेबल पर जो माइक लगा हुआ है उसकी ऊंचाई बढ़ा दीजिए। मेरे पीठ में दर्द है, माइक की लंबाई छोटी होने की वजह से बार-बार झुककर बोलने में परेशानी होती है। इस पर विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी तत्काल कोई आश्वासन तो नहीं दे पाए। इसके बदले उन्होंने बीजेपी विधायक से कहा कि तो आप अपना दूसरा प्रश्न पूछ लीजिए, जिसके बाद सदन के सदस्यों के बीच हंसी छूट गई। साथ ही इस बात को लेकर सदन के सदस्य एक दूसरे से चुटकी लेते हुए भी नजर आए। हरभजन सिंह का एक बयान बन गया फसाद। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का 18वां संस्करण 22 मार्च से शुरू हो चुका है, लेकिन दूसरे ही मैच में पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह की टिप्पणी को लेकर विवाद हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग मांग कर रहे हैं कि हरभजन सिंह को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। हरभजन सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद भी हैं। आईपीएल के दौरान वे कमेंट्री पैनल में भी हैं। हरभजन सिंह ने कहा, लंदन में काली टैक्सी का मीटर तेज भागता है और यहाँ पर आर्चर साहब का मीटर भी तेज भाग रहा है। जल्द ही हरभजन सिंह की इस टिप्पणी को लेकर विवाद पैदा हो गया। सोशल मीडिया पर तो लोगों ने हरभजन सिंह को कमेंट्री पैनल से बाहर करने की मांग करने लगे। सुप्रीम कोर्ट के दलील के बाद भी नहीं थम रहा जज का मामला। 14 मार्च को जज के घर में जली हुई नकदी मिलने के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी और गिरफ्तारी भी होनी चाहिए थी, लेकिन अब जजों की जांच कमेटी को मामला सौंप दिया गया है।
जो कि सही नहीं है। जिस तरह आम नागरिकों के खिलाफ आपराधिक मामले में एफआईआर दर्ज होता है, वैसा ही इस मामले में भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट 1991 के वीरास्वामी फैसले में की गई टिप्पणी को निरस्त करे और जांच एजेंसियों को केस दर्ज कर जांच के लिए कहे। उस फैसले में कहा गया था कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ एफआईआर से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सहमति जरूरी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपालों को मुकदमे से छूट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों से जजों को आम नागरिकों से अलग विशेष दर्जा दे दिया है। जहां जहां घटा हिंदू, वहां वहां पिटा हिंदू। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि जो लोग अशांति फैलाते हैं वे कभी कश्मीर में, कभी संभल में, तो कभी नागपुर में ऐसा करते हैं। आपको उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम तो बाबा जी हो गए, आपको थोड़ा जनसंख्या पर ध्यान देना पड़ेगा। जहां जहां हिंदू घटा वहीं वहीं पिटा। कश्मीर में पिट गया, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पिट गया, कुछ संभल में पिट गया। विकास कार्यों एक तरफ और यह आंकड़ा एक तरफ। 2023 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक बिहार में हत्या के 3081 मामले दर्ज हुए थे, जो देश में सबसे अधिक थे। 2024 में भी स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं दिखा और इस तरह की हाई प्रोफाइल घटनाएं सरकार के लिए चुनौती बनी हुई हैं। शिंदे गुट के समर्थकों द्वारा तोड़फोड़, कांग्रेस फायर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करने के मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा केस दर्ज कर लिया गया। वहीं देर रात शिवसेना शिंदे गुट के समर्थकों ने उनके शो के सेट पर भी तोड़फोड़ की, जिसे लेकर सियासत गर्मा गई है। इस पूरे मामले पर सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि ये लोग अपनी आलोचना को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यहाँ ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि कोई निवेशक नहीं आएगा। कांग्रेस सांसद ने कुणाल कामरा के शो के सेट में हुई तोड़फोड़ को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि यह दुखद है और ये लोग महाराष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं। यह एक ऐसा राज्य है जहां से देश की आर्थिक प्रगति होती थी, जहां निवेश आता था, लेकिन ये लोग महाराष्ट्र में जो माहौल ये बना रहे हैं उससे कोई निवेशक यहाँ नहीं आएगा। महाराष्ट्र के युवा पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं और महाराष्ट्र की स्थिति बदतर हो जाएगी। राजभर ने अब दे दिया सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर गजब बयान। उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर भी अपने बयानों से दिल्ली का पारा हाई किए होते हैं। दिलचस्प बात है कि उनकी पार्टी की बहुत बड़ी नहीं है। सरकार ऐसे छोटे छोटे पार्टियों को नजरअंदाज कर दे तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उन्हीं छोटी पार्टियों में से राजभर की पार्टी को अमित शाह भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सहयोगी दल सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। केशव को सीएम बनाने की मांग पर राजभर ने कहा, ऑल इज वेल। बीते दिनों हरदोई में विधायक श्याम प्रकाश ने बीते दिनों कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को राज्य का सीएम बनाया जाए और बाबा यानी कि सीएम आदित्यनाथ योगी को दिल्ली जाए। कांग्रेस अब दिल्ली के बाद बिहार और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश को देने जा रही है झटका। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है। हालांकि सभी दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कहीं जिलाध्यक्ष बदले जा चुके हैं तो कहीं बदले जाने हैं। कहीं इस बात की तैयारी शुरू हो रही है कि सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को कैसे मुद्दों पर घेरा जाए, तो कहीं सत्तारूढ़ दल विपक्ष की पूर्ववर्ती सरकारों के फैसले और अपनी सरकार के काम आधार पर घेरने की तैयारी में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के एजेंट भारत में फैला रहे अशांति। राजस्थान बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने नागपुर हिंसा मामले पर कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के एजेंट भारत में बैठकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा, देश में जहां भी इस प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं वहां पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकवाद से जूझते हुए देशों के एजेंटों का हाथ है। वे किसी न किसी रूप में भारत में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सपा सांसद के बयान से राजस्थान में उबाल। राजपूत योद्धा महाराणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की विवादित टिप्पणी के
बाद से राजस्थान में सियासी घमासान मच गया है। सपा सांसद की इस टिप्पणी का तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने कड़ा विरोध किया है। इस बीच शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी रामजी लाल सुमन पर निशाना साधते हुए सरकार से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को घेरा, तेजस्वी ने उल्टा टोपी पहना दिया। राज्यपाल के अभिभाषण के चर्चा के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा था कि 1990 से लेकर 2005 तक काम हुआ होता तो आज बिहार में नीतीश कुमार को काम करने की जरूरत नहीं थी। पूरा 15 साल का गैप मिला, 15 साल कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ नाच गाना और लौंडा नाच होता रहा। जिस पर प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये खुद उसी कैटेगरी में शामिल थे। ताली पीटने में लौंडा नाच बिहार की समृद्ध संस्कृति और विरासत है। भिखारी ठाकुर हमारी धरोहर है, उसका बखौल उड़ा रहे थे। उन्हें कौन नहीं जानता, शेक्सपियर और भोजपुरी उनको कहा जाता है। क्या लौंडा नाच बिहार की संस्कृति नहीं है? इन लोगों ने उनका मजाक उड़ाने का काम किया है। बसपा भी आई फ्रंट फुट पर। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने मनुस्मृति को लेकर बड़ा बयान दिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर मायावती ने मनुस्मृति से जुड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, बाबा साहेब को इसका पूरा ज्ञान था। उन्होंने लिखा कि मनुस्मृति का बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूरा ज्ञान था। उनके अनुयायी व बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इसका पूरा ज्ञान है। तभी इस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाकर यहाँ दुखी व पीड़ितों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बीएसपी की स्थापना की गई है। यह भी सर्वविदित है। बीएसपी ने लिखा, कांग्रेस, बीजेपी और अन्य किसी भी पार्टी को उनके राजनीतिक स्वार्थ में खासकर आरक्षण को लेकर अपने देश के संविधान को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगे तथा जरूरत पड़ने पर इसके विरुद्ध बीएसपी संघर्ष के लिए भी तैयार है। कर्नाटक सरकार ने ठेकों में 4% हिस्सेदारी मुस्लिम समुदाय को दे दिया है, जिस पर सियासत गरमाई हुई है। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? अपना जवाब जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।